अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है अगस्त 30। आज संडे एडिशन वी विल डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा डिस्कशन होगा बिकॉज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो डिक्लेयर हो चुके हैं 2020 के, उनके नेम हमें कुछ पता होने चाहिए किसको क्या मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न, रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थगवेलु पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग एंड रानी रामपाल हॉकी। ये 5 नेम तो आप याद कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। इन 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है, 100% है ये, बिकॉज नेम 5 है। राजीव गांधी खेल रत्न नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में दिया जाने वाला सबसे उत्तीर्ण अवार्ड है, फर्स्ट रैंक आती है इस अवार्ड की। तो इसमें से ये 5 ही लोगों को दिया गया है और इन 5 लोगों पे क्वेश्चन बनना काफ़ी ऑब्वियस है। नेक्स्ट अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड है। ये काफ़ी लोगों को दिया गया है और ये दिया जाता है उन पर्सन्स को, उन कोचेस को जो कि एक काफ़ी बड़ा योगदान निभाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में। तो ये उनके नेम है। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं बन सकता बिकॉज एक बड़ा एरिया है, बड़ा ज़्यादा लोगों को मिला है, तो इसमें चांसेस कम है क्वेश्चन पूछने के। बट अगर कोई पर्सन इनमें से ज़्यादा न्यूज़ में हो तो उस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। एक आप नाम याद रख लीजिए, जसपाल राणा, शूटिंग से रिलेटेड है, इनको इस साल द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अर्जुना अवार्ड की बात करें, यह अवार्ड भी 4 साल की परफॉर्मेंस देख के दिया जाता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को। 27 लोगों को इस साल ये अवार्ड मिला है। इसमें से आप एक नाम याद रख सकते हैं, द्युति चांद, जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, इनको अर्जुना अवार्ड 2020 मिला है। मैं वही नाम बता रहा हूँ जो कुछ टाइम से थोड़ा न्यूज़ में चल रहे थे। अदरवाइज़ 27 नेम याद रखना, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड के नेम याद रखना, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है और इन पे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनता है बिकॉज काफ़ी सारे लोग होते हैं। बट हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये आपको याद होना चाहिए कि किन 5 पर्सन्स को और किस स्पोर्ट्स में मिला है। एक चीज़ और, ये जो नेशनल अवार्ड है ये किसकी रिकमेंडेशन पे दिया गया है? सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड मुकुंदा कम शर्मा जी, जो फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उनकी कमेटी ने ये पर्सन्स जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको सेलेक्ट किया है, उनके रिकमेंडेशन पे ये चीज़ दी गई है। ध्यानचंद अवार्ड की बात करते हैं। ध्यानचंद अवार्ड अभी कल ही ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी थी और उस पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। ओके, तो ध्यानचंद जी को जो अवार्ड है ये भी 15 लोगों को दिया गया है इस साल। तो इसमें भी आने की संभावनाएं कम है बिकॉज 15 लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये उन इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है जो इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स प्रमोशन में एक उत्तीर्ण कार्य करते हैं। तो इस साल 4 इंस्टीट्यूट्स को ये दिया गया है। लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये इनकी कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी में जिसको दिया गया है। ध्यान दीजिए, ONGC को भी दिया गया है टू इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के लिए दिया गया है, 8 लोगों को दिया गया है। उसमें से एक नेम आप याद रख लीजिए, कर्नल सरफराज सिंह, इनका नेम इम्पोर्टेंट है। इनको 2019 का दिया गया है, ध्यान दीजिए 2020 नहीं, 2019 का तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड इस साल जो दिया गया है लैंड एडवेंचर में दिया गया है कर्नल सरफराज सिंह जी को। नेक्स्ट न्यूज़, बटरफ्लाई से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है साइंस सेक्शन में। माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है, अर्ली माइग्रेशन बटरफ्लाइज का सदर्न इंडिया से। इसमें न्यूज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ है नहीं, बट कुछ स्पीसीज़ का नेम मेंशन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, स्पीसीज़ का नेम जैसे मिल्कवीड बटरफ्लाइज है, उनकी कुछ स्पीसीज़ हैं, डार्क ब्लू टाइगर, कॉमन क्रो एंड डबल ब्रांडेड। ये स्पीसीज़ के नेम है बटरफ्लाई के। तो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ लिया कि बटर टाइगर कौन सी एनिमल की स्पीसीज़ है। ऑप्शन बटरफ्लाई हो सकता, बटरफ्लाई, क्रो, टाइगर, लिपर्ड, ऐसा 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्लू टाइगर एक बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है। तो ब्लू टाइगर हो गया, डार्क ब्लू टाइगर हो गया, देखिए ये बटरफ्लाई की इमेज यहाँ पे है डार्क ब्लू टाइगर की। कॉमन क्रो हो गया, डबल ब्रांडेड हो गया,
एंड कुछ अदर स्पीसीज जैसे कॉमन लीपर्ड, ये भी एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है, ये रहा कॉमन लीपर्ड यहाँ पे। लेमन एमिग्रेंट्स, कॉमन एमिग्रेंट्स, ब्लू पेंसी। तो आप एक बार जैसे नाम याद रख लीजिए बिकॉज अभी इनका माइग्रेशन, अर्ली माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है। और एक चीज़ और, जो ये दो बटरफ्लाई हैं, डार्क ब्लू टाइगर एंड ब्लू टाइगर, ये वो बटरफ्लाइज हैं जो 90% माइग्रेशन करती है। मींस 100% में से 90% तो यही दो कैटेगरी होती हैं बटरफ्लाई की जो माइग्रेट करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। नेक्स्ट न्यूज़, CSIR अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ट्रैक रख रहा है 30 ईयर्स के लिए अब, तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव है। बट इस न्यूज़ में 2 इनिशिएटिव का नेम और आया है, वो चीज़ हमें देखनी है। 2 हेल्थ प्रोग्राम ऐसे जो कि कुछ ऐसा ही काम करते हैं ट्रैक रिकॉर्ड रखने का। पहला है वादू रूरल हेल्थ प्रोग्राम, ये KEM हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पुणे द्वारा चलाया जाता है और ये 2002 से चल रहा है। इस प्रोग्राम का काम ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पेशेंट एरियाज़ में वहाँ पे बर्थ मॉनिटर करना, डेथ मॉनिटर करना और किस वजह से डेथ हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करता है, डेटाबेस कलेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, वादू रूरल हेल्थ प्रोग्राम KEM हॉस्पिटल द्वारा चलाया जाता है जो कि पुणे में है। गर्भ INI, ये एक इनिशिएटिव है जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लिया था 2014 में। और इसका काम ये है, जो इसके एरिया में है, मतलब जहाँ पे ये चीज़ होती है गर्भ INI, ये दरअसल गुरुग्राम हरियाणा का जो एरिया है जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, कौन सा, ट्रांसैक्शनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, उसके एरियाज़ में जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है प्रेग्नेंट वुमेंस का, उनकी हेल्थ का, उनसे रिलेटेड सारे डेटा का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो गर्भ INI से आप रिलेट कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है जो कि ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, यानी उनका पूरा सारा डेटाबेस कलेक्ट करता है। और वादू रूरल हेल्थ प्रोग्राम ये मॉनिटरिंग करता है, ये भी वही चीज़ ट्रैक रखता है बर्थ के, डेथ रेट के और कॉज ऑफ डेथ के। तो CSIR भी अब अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ रिपोर्ट को ट्रैक कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, छोटी छोटी 3 न्यूज़ें हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्री ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा अफ्रीकन बाओबैब। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट चांसेस है आ सकता है। अफ्रीकन बाओबैब को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है बिकॉज़ ये कई हज़ारों साल जीने वाला एक ट्री है। और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज साइंटिस्ट इस पर कुछ स्टडी कर रहे थे और उन्होंने पाया कि इस ट्री के अंदर 168 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स एक DNA का एक पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ट्री ऑफ लाइफ जो है उसे अफ्रीकन बाओबैब को कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ। अफ्रीका ने अपने आप को वाइल्ड पोलियो डिक्लेयर कर दिया है, वाइल्ड पोलियो डिक्लेयर फ्री कंट्री कर दिया है। अफ्रीका में अब कोई भी 4 साल से कोई भी केस नहीं आया, 4 साल पहले केस आया था। तो अफ्रीका पूरी तरह से वाइल्ड पोलियो से फ्री हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अपने आप को वाइल्ड पोलियो फ्री कंसिडर किया है। इंडिया ने अपने आप को कवकाज, जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, उससे वापस खींच लिया है, वहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। न्यूज़ में था तो हमने कवर किया था, आपको ध्यान होगा कि कवकाज एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि रशिया ऑर्गेनाइज करता है, सितंबर में करने वाला है। और कहाँ पे करता है ये चीज़ ध्यान रखिए, अस्त्राखान रशिया में एक जगह है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कवकाज को काउकस 2020 के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नेम है, काउकाज कह लें या काउकस कह लें। और इसमें पाकिस्तान, टर्की और अदर मेंबर जो संघाई कोऑपरेशन, संघाई पैक्ट जिन्होंने साइन किया है, टोटल 8 मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अब, तो बाकी मेंबर्स करेंगे। इंडिया ने एक तो ये कहा है कि पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं करने में, और दूसरी चीज़ चाइना की वजह से भी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है। तो इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया, बट पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये अदर जो कंट्रीज़ हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। संघाई जो कॉरपोरेशन है, संघाई पैक्ट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर 8 कंट्रीज़ आती हैं, उनके नेम आप याद रख लीजिए, 8 नाम है, याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चाइना,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। 3 तो याद हो जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। 4 तो याद हो गए। बाकी देखिए के से 2 हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान छोड़ के जो ये स्थान वाले हैं, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, टर्की ने जो अभी एक्सरसाइज कर रहा था साइप्रस कोस्ट पे, उसको रोक दिया है। तो टर्की और ग्रीस के बीच में जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके रिलेटेड टर्की काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था साइप्रस कोस्ट के पास। तो हमारे लिए यहाँ से एक तो साइप्रस कोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसके आसपास कौन से सी आते हैं, तो ये चीज़ देखना है हमें। एक तो ये मैप में देखेंगे, और दूसरा एक इसमें वर्ड यूज़ आया है नाटो। ये कहा गया है कि टर्की एंड ग्रीस दोनों नाटो मेंबर्स है। तो नाटो क्या चीज़ है? नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर 30 मेंबर आते हैं। ठीक है, तो इस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की कंट्रीज़ इसकी मेंबर है नाटो की। नाटो इस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। एंड नाटो का मेन काम क्या है? देखिए, नाटो के आर्टिकल जो 5th है वो कहता है नाटो ट्रीटी का कि अगर नाटो के जो 30 मेंबर हैं उनमें से किसी भी एक मेंबर पे कोई कंट्री आर्म्ड अटैक करती है, तो वो कंसीडर किया जाएगा कि बाकी 29 कंट्रीज़ पे भी उस कंट्री ने आर्म अटैक किया है, और वो बाकी अदर कंट्रीज़ उस सिंगल कंट्री पे अटैक करने के लिए तैयार होंगी, चाहे वो आर्म्ड हो चाहे अनआर्म्ड हो। तो ये नाटो की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक ट्रीटी है। नाटो के टोटल 30 मेंबर्स हैं, ये इनके नाम है। इसमें ग्रीस भी आता है एंड टर्की भी आता है, बाकी यूके, यूएस ये तो हैं इसके पार्ट। इसको हम मैप में देखते हैं, नाटो साइप्रस कोस्ट को मैप में कहाँ पे ये स्थित है। ये रहा मैप एंड ये रहा साइप्रस। तो साइप्रस की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोकेशन देख लीजिए। ये रहा, इसके पास में टर्की है, लेबनान है, जॉर्डन है। एंड सी देख लेते हैं, इसके नॉर्थ में इसके ब्लैक सी है साइप्रस के, एंड वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइप्रस के वेस्ट में मेडिटेरियन सी है एंड नॉर्थ में ब्लैक सी है। इसके लोकेशन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैडविक बोसमैन जी का निधन हो चुका है। ये एक फेमस एक्टर थे हॉलीवुड के। एंड आपने जिसने ये मूवी देखी होगी वो एक बार में पहचान गया होगा कि ब्लैक पैंथर का इन्होंने रोल किया था। कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफ़ी एक बड़ी मूवी में ये एक्टर रह चुके हैं और अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चैडविक बोसमैन किस फील्ड से रिलेटेड थे। आज के डिस्कशन में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो। कल मिलते हैं मंडे को पूरे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।